Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो आर्टिकल है लिमिटेड आर्टिकल है. लेट अस सी. पहला है साइक्लोन रिमाल का इफेक्ट हम लोग देखेंगे. लैंडस्लाइड हुआ है बहुत सारी जगहों पर, ठीक है. सो एक मुझे यहाँ पर एक पैरेलल भी ड्रॉ करना है कि one part of the nation is facing landslide and cyclone and other part is facing 52 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी. सो बहुत एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा एंड यू विल सी द क्लाइमेट एडवर्सिटी जिसकी हम यहाँ पर बहुत बात करते हैं, बहुत चर्चा करते हैं, विच इज़ अ वेरी 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 रियल इशू, ठीक है. सो ये हम लोगों को देखना है. सेकेंड इज रुद्रम, ठीक है, या फिर रुद्रा M2 एयर टू सरफेस मिसाइल जो है टेस्ट लॉन्च सक्सेसफुल हुआ है. फैक्चुअल न्यूज़ है, छोटा सा न्यूज़ है बट अच्छे से कवर करेंगे. थर्ड इज हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट अलाउ कैश फैसिलिटी इन 1 आवर, ठीक है. जो IRDAI के बारे में यहाँ पर हम लोग को जानना होगा. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI के बारे में उन्होंने कुछ रूल्स जारी किए हैं तो उनको भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है. सो तीनों न्यूज़ को एक एक करके कवर करते हैं. पहला न्यूज़ जो है इट इज साइक्लोन रिमाल इफेक्ट, ठीक है. सो आप पिक्चर यहाँ पर देखिए, इट्स वेरी डिवास्टेटिंग पिक्चर्स, ठीक है. पिक्चर्स देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेरीज वगैरह जो होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती है वो जो है वो कोलैप्स कर गई, ठीक है, पलट जाती है. एंड लैंडस्लाइड जो होता है ये क्या होता है कि सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ जो होता है ना, अर्थ है ये हमारा, लेट्स से दिस इज आवर अर्थ, और अगर सडनली ये जो पोर्शन ऑफ मूवमेंट है अगर वो नीचे जो है गिर जाए, टूट कर गिर जाए, और मे बी पेड़ पहले ऐसा हुआ होगा, अब नाउ द ट्री इज समथिंग लाइक दिस, तो ये दिस विल बी योर लैंडस्लाइड, द सडन मूवमेंट ऑफ द लैंड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड. सो लैंडस्लाइड स्लोली भी होता है, लैंडस्लाइड बहुत फास्ट भी होता है. स्लो को हम लोग क्रीप बोलते हैं, राइट, और फास्ट जब हो जाता है तो उसको हम लोग लैंडस्लाइड बोलते हैं. एंड लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी हाई, ठीक है. नॉर्थ ईस्ट में ऑलमोस्ट एवरी ईयर लैंडस्लाइड होता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रेनफॉल, ठीक है. तो जब भी बारिश का सीजन आता है दिस एरिया ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल एरिया है. नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा इन्वायरमेंटली बहुत वर्नरेबल एरिया, ठीक है, बिकॉज द हिमालयाज आर कॉन्स्टेंटली फॉर्मिंग. सो ये एरियाज जो है आपके बहुत इट्स वेरी वेरी न्यू एंड नॉट वेरी स्टेबल. लाइक द पेनिनसुलर इंडिया इज़ वेरी वेरी स्टेबल. द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द हिमालयन इंडिया, मतलब जो हिमालय के जो कंट्रीज स्टेट्स है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है टू लैंडस्लाइड, टू अर्थक्वेक, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है. सो यहाँ पर ये जो लैंडस्लाइड है ये आपको ऑलमोस्ट एवरी ईयर देखने को मिलेगा विच कम्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो लैंडस्लाइड जो है इस बार भी हुआ है. अगेन रिमाल जो है वो आया है, उसका अपने साथ हैवी रेनफॉल लाया है. एंटायर बंगाल एरिया, बांग्लादेश का एरिया एंड योर नॉर्थ ईस्ट का एरिया, ठीक है, पूरा जो है बारिश में ही कवर्ड है, ठीक है. यू सी आई वॉज ट्राइंग टू ड्रॉ पैरेलल कि इन वन पार्ट ऑफ द स्टेट कल दिल्ली हैज़ ब्रोकन एवरी रिकॉर्ड, ठीक है. 52 डिग्रीज के अराउंड जो है टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा. द एवरेज what body can कितना हमारा बॉडी सफर कर सकता है, इट्स 37 डिग्री सेल्सियस, 37.6 डिग्री सेल्सियस इज द आइडियल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. वी ह्यूमन आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो हम लोग इतना वी हैव द एबिलिटी कि अपने आप को टेम्परेचर के अनुसार वी आर एबल टू एडजस्ट आवर सेल्फ. वाई? बिकॉज वी आर अगेन वार्म ब्लडेड एनिमल्स. बट ये जो है हमारे बॉडी का मिनिमम जो है इतना हमारा एवरेज टेम्परेचर रहता है 37 डिग्रीज. वट आर बॉडीज कैन टॉलरेट इज अप टू 40 डिग्री सेल्सियस. इट इज more than 40 degree Celsius and it is even more than 50 degree Celsius. So 52 degree Celsius आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा. इट्स वेरी वेरी हाई. पीपल विल बहुत सारा जो है लोगों का संख्या आपको देखने को मिलेगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है. हीट वेव्स, उसकी वजह से क्या होता है, हीट स्ट्रोक आता है, हमारा बॉडी काम करना बंद कर देता है, ब्रेन स्टॉप्स टू फंक्शन. हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, इफ़ यू हैव, आई डोंट नो वेदर और नॉट यू हैव फेल्ट इट, बट ड्यूरिंग द गर्मी का सीजन फॉर मी स्पेशली अगर हम देखें, और बहुत लोगों के साथ भी होता है कि ब्लड जो सांस लेने में हमें दिक्कत होने लगती है. फॉर मी इट हैपन्स लाइक दैट कि if it's very hot, बहुत ज़्यादा गर्मी होते हैं, then I feel short breaths, right, breathlessness होने लगता है. So वो हमें इफेक्ट देखने को मिलता है because of गर्मी, ठीक है, because our blood is not able to carry oxygen throughout the body, और उसकी वजह से नर्वस सिस्टम जो है काम करना बंद कर देता है. So you see एक जगह पर 52 डिग्री सेल्सियस है, एक जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है,
आसाम इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिट एरियाज ऑफ द साइक्लोन, उसके वजह से जो कॉन्स्टेंटली बारिश हो रहा है, साइक्लोनिक रेनफॉल हो रहा है, एंड योर फ्लड्स लाइक सिचुएशन हो रहा है इन दी सम पार्ट ऑफ आसाम ऑल्सो, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली जो है थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग वगैरह का जो मैसेज जो है वो आते जा रहा है, रेड ऑरेंज अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। सो यू विल सी अ पैरेलल, ठीक है। एक जगह पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, एक जगह में इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, मतलब द एडवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट इज़ वेरी वेरी रियल, ठीक है, बहुत रियल है। एंड हमें इससे डील करना, मतलब दिस इज़ द मार्क ऑफ द यू नो कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसका जो है शुरुआत हो चुका है इसी साल से। एंड 2024 वाज द हॉटेस्ट ईयर, एंड ट्रस्ट मी 2025 विल बी इवन वर्स, एंड 2026 विल बी वर्सर देन एवर, ठीक है। तो पूरा एकदम मतलब आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर हम क्लाइमेट चेंज नहीं रोक पाए देन वी विल सी अ लॉस ऑफ ह्यूमन lives, loss of properties, loss of economic wealth, loss of GDP, everything will be lost, ठीक है। सो इन्वायरमेंट पे हमें फोकस करना, इट्स द नीड ऑफ द आवर, इट्स द यू नो, एंड सिर्फ एक कंट्री के एफर्ट से आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल। एवरी कंट्री हैज़ टू डू देयर पार्ट, दे हैव टू फॉलो देयर यू नो, जो भी उन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं हम लोग, इंटरनेशनल डिटरमाइंड जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, और जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं हम जिनको फॉलो करना चाहते हैं, एवरीथिंग नीड्स टू बी फॉलोड, वरना हम देर विल बी इरिवर्सिबल चेंज। अगर 2 डिग्री तक पहुंच जाता है, एक्स्ट्रा टेम्परेचर जो है 2 डिग्री तक राइज कर जाता है, देन द चेंज इज इरिवर्सिबल, ठीक है। ये हमारे IPCC के रिपोर्ट्स ने भी बहुत बार बताया है। एंड दिस, ट्रस्ट मी, दिस इज मोर हॉरिफाइंग देन व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। बहुत सारे दिक्कत जो है हमें देखने को मिलेगा। जो रीजन्स ठंडा फेस करते हैं दे विल फेस एक्सट्रीम विंटर्स, जो रीजन में गर्मी पड़ती है ट्रॉपिकल कंट्रीज में दे विल फील एक्सट्रीम समर, ठीक है। सो एक्सट्रीमिटीज़ बहुत ज़्यादा होने लगेगी, एंड यू नो द सिचुएशन विल बी वर्स। तो मतलब यही कहना चाहती हूँ कि हम अपने तरफ से जितना कर सकते हैं, छोटे छोटे पेड़ लगाना, यू नो, लेट अस थिंक अबाउट दोज एनिमल्स, लेट अस थिंक अबाउट दोज बर्ड्स, उनके लिए थोड़ा पानी रख देना, थोड़ा दाना रख देना उन लोगों के लिए, पानी फिल करके रखना। इट्स आर ड्यूटी, ठीक है, हमारा ये काम होता है, हमारा ये कर्तव्य होता है, दिस इज आर मॉरल ड्यूटी दैट वी मस्ट फॉलो, ठीक है। सो येस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर अगर आप देखें लैंडस्लाइड जो है बहुत सारी जगह पर हुआ है, जैसे मिजोरम के आसपास वाले जगह में, आइजोल वाले एरियाज़ में जो है बहुत सारे जगह पर आपको देखने को मिलेगा। नागालैंड से रिपोर्ट आया कि 4-5 लोगों की डेथ हो गई है, वोखा फेक डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो है आपको देखने को मिलेगा। एंड सी, वाइल 3 people drowned, a 73-year-old man was crushed under the weight of a retaining wall that collapsed, ठीक है। तो देखिए कितने मतलब एजेड लोगों की भी तो है जाने जा रही है, लोग जो है क्रश हो जा रहे हैं, ठीक है। 3 people killed in Assam, 2 in Meghalaya due to combination of storm and heavy rainfall, उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। Officials in Mizoram said 15 bodies including those of 2 minors had been recovered from a stone quarry at Methum near Aizawl, ठीक है। तो लोगों की जाने जा रही है, लोगों की प्रॉपर्टीज जा रही है, जो मेहनत से वो लोग बनाते हैं, यू नो, पैसा एक एक जोड़ जोड़ के, यू नो, पीपल आर मेकिंग देयर होम्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग विद द लैंडस्लाइड। तो दैट इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, दैट इज़ वेरी यू नो वेरी सैडनिंग टू सी। एंड क्लाइमेट का एडवर्सिटीज़ हमने अगर नेचर के साथ किया है, यू नो, नेचर को अगर हमने हार्म पहुँचाया है, देन उसका रिटेलिएशन भी हमें भुगतना ही पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। यस, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत लोगों की जो है डेथ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेक श्योर करिएगा कि आप लोग लैंडस्लाइड और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अच्छे से करके जाइएगा, और एक वॉल्केनोज का टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। एग्जाम में उसका सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो पूछा जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रुद्रा M एयर टू सरफेस मिसाइल टेस्ट फ्लाइट जो है सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा न्यूज़ नहीं है, ये क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो है, DRDO ने वेंसडे को एक टेस्ट फ्लाइट जो है उसको सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट किया। उसका नाम क्या है, रुद्रा M2, ठीक है। रुद्रा M2 जो है एयर टू सरफेस मिसाइल है। अब एयर टू सरफेस मतलब एयर, यहाँ से लेट्स से ये एक पोजीशन है A, एक लेट्स से ये पोजीशन B है, ठीक है। सो यहाँ से कोई भी एक फ्लाइट जो है, कोई भी एक फ्लाइट आप ले सकते हैं, MiG-21 ले सकते हैं, सुखोई ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस सुखोई का जेट का जो है यूज़ किया गया, ठीक है। सुखोई यूज़ कर सकते हैं आप, तेजस वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से सुखोई का जो है यूज़ कर रहे हैं आपने सुखोई में जो है रुद्र M जो 2 है उसको आपने फिट किया, मिसाइल है, ठीक है। रुद्र M2 इज़ अ मिसाइल। ये एयर से सरफेस आपने अपने जो सुखोई मिसाइल है उसके अंदर, सुखोई जो जेट है उसके अंदर आपने रुद्र M को डाला, एंड देन जब आप एयर में जाएंगे देन यू कैन डायरेक्टली स्ट्राइक टू दी
लोकेशन भी जो जमीन पे है, ठीक है। ये अगर जैसे कोई दुश्मन का कोई बेस है, देन आप सुखोई यहाँ उड़ाएंगे एंड देन यू कैन डायरेक्टली अटैक विद रुद्र एम, ठीक है। सो यहाँ पर ओडिशा की जो कोस्ट है, आई थिंक दिस इज चांदीपुर कोस्ट, तो चांदीपुर कोस्ट से सुखोई जो है सुखोई 30 MK1 को जो है जेट का यूज करके यहाँ पर उसका टेस्टिंग किया गया। द परफॉर्मेंस ऑफ द मिसाइल हैव बीन वैलिडेटेड फ्रॉम फ्लाइट डेटा कैप्चर्ड बाय रेंज ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट, इट एडेड। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह said that the successful test consolidated the role of Rudra M as a force multiplier in the Indian Armed Forces, ठीक है। तो ये जो है सक्सेसफुली जो है इसको टेस्ट किया गया एंड ऐसे टेस्टिंग जो है हम रोजाना मतलब आप देख पाएंगे, पृथ्वी मिसाइल हो गया, बहुत सारे मिसाइल्स का हम लोग टेस्ट जो है वो करते रहते हैं। एंड हम जो है वी आर ट्राइंग टू कन्वे कि डोंट मतलब एक अगर हम किसी के साथ कोई डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम किसी के साथ अगर टेस्ट वगैरह हम ज़्यादा कर रहे हैं ना, देन ये क्या है, बहुत तरीके से एक सटली और साइकोलॉजिकली एक हम मैसेज भी पहुंचाना चाहते हैं कि जो हम पे आप अटैक मत करिए, जानबूझ के हम पे अटैक मत करिए, बिकॉज वी आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। वी आर रियली रियली प्रिपेयर्ड। इंडिया हैज़ दी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ये आपको पता होना चाहिए, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ठीक है। हम पहले इंस्टेंस में यूज नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे इंस्टेंस में इतना डैमेज करेंगे कि वो जो डैमेज है वो रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया हैज दिस सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एंड ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है मिसाइल्स वगैरह को टेस्ट करते रहे एंड मिसाइल्स वगैरह को जो है फॉर बेटर मूवमेंट ऑफ द ट्रूप्स, हमारे ट्रूप्स को फटाफट पहुंचाना होता है ये सब मिसाइल, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, DRDO ने बनाया है, सुखोई M31 का यूज़ किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस नहीं है, एयर टू सरफेस है। मैंने आप लोगों को अभी समझाया कैसे होता है। सरफेस टू सरफेस मतलब सरफेस से शुरू होगा, सरफेस पे जाके खत्म होगा। एयर टू सरफेस है, एयर से जाके एयर पे जाएंगे एंड देन वी विल अटैक इट टू दी सरफेस। और एक होता है एयर टू एयर मिसाइल, जैसे दो जेट अगर उड़ रहे हैं, अगर एक जेट है तो वी विल रिलीज दिस, ये जो एयर इस मिसाइल को हवा से ही छोड़ेंगे और ये जो दूसरा जो एनिमी जो जेट है उसको ख़त्म करेंगे। तो ये क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। तो एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर मिसाइल जो है आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। The last news for the day is health insurers must allow cashless facilities in 1 hour, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखेंगे कि जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो उनका जो क्लेम सेटलमेंट है वो बहुत देर से होता है, ठीक है। एंड इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जो हमारा आयुष्मान भारत है उसमें भी कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जो कैशलेस फैसिलिटी है उसको अवेल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लोग जो है 10-10, 12-12 घंटे लाइन में लगे रहते हैं फॉर जस्ट यूजिंग दैट कैशलेस फैसिलिटी। तो यहाँ पर IRDAI ने जो है यहाँ पर बोला है कि अगर ऑनलाइन माध्यम से अगर आप यूज़ करें तो 1 घंटे के अंदर अंदर जो है आपको सेटलमेंट कर देना होगा। लोग कई दिन तक जो है क्लेम जो है उसका सेटलमेंट के लिए दौड़ते भागते रहते हैं, जबकि ये काम हमारा इजीली हो जाना चाहिए। कंपनीज जो है बहुत बार लेथार्जिक जो है हो जाती है और अच्छे से वो जो है अपना काम, अपना रोल को नहीं फुलफिल कर पाते, ठीक है। उससे लोगों को बहुत दिक्कत होता है एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। अगर आप कंपेयर करें बहुत सारे देशों से, अगर बहुत डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज में भी देखें तो इंडिया का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज़ वेरी वेरी हाई, ठीक है, बहुत हाई है। तो उस पर क्लेम सेटलमेंट अगर नहीं हो रहा है ना, देन ये एक एडिशनल बर्डन हो जाता है फैमिलीज के ऊपर, ठीक है। सो अगर क्लेम सेटलमेंट फटाफट होने के लिए IRDAI ने जो है यहाँ पर एक सर्कुलर पे जारी करके बोला है कि जो क्लेम सेटलमेंट है उसको आप लोग 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सर्कुलर्स जो है यहाँ पर जारी किया है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर ने क्या issued a master circulator on health insurance repealing as many as 55 circular putting इन 1 डॉक्यूमेंट। बहुत सारे सर्कुलर्स थे बट उनको सबको एक डॉक्यूमेंट में बनाया है, डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल एंटाइटलमेंट ऑफ द कस्टमर्स एंड एडवाइजिंग इंश्योरर्स टू डिसाइड ऑन कैशलेस ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट इन 1 hour, ग्रांट फाइनल ऑथराइजेशन विद इन 3 hours एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज एंड डू नॉट डिनाई पॉलिसी रिन्यूअल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्लेम्स इन प्रीसीडिंग ईयर्स, ठीक है। सो जो कैशलेस क्लेम है वो 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए और जो भी फाइनल ऑथराइजेशन है वो 3 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। सो ये बहुत फास्ट मूवमेंट के लिए जो है IRDAI ने जो है यहाँ पर इंश्योरर्स जो है, कंपनीज है, उन लोगों को ये स्ट्रिक्टली जो है ये नोटिस जो है जारी किया है ताकि ईज हो, लोग जो है ईजिली जा पाए, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दी सिनेरियो, ठीक है। समझिए कि क्या हो रहा होगा। एक फैमिली है,
मजाक मस्ती में तो कोई हॉस्पिटल नहीं आया होगा, कुछ बड़ा ही बीमार हुआ होगा तभी हॉस्पिटल में एडमिट हुएंगे। उसमें समबडी इज फेसिंग लाइफ और डेथ का सिचुएशन, आप यहाँ पे क्लेम नहीं रिजॉल्व कर रहे, उनके फैमिली मेंबर्स जो है 10-10 12-12 घंटे तक भागे जा रहे, ना उनका क्लेम सेटलमेंट हो रहा है, ना उनको पैसे मिल रहे हैं, ना उनको कैशलेस माध्यम मिल रहा है। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट द फैमिली विल बी गोइंग थ्रू। सो दैट इज वेरी वेरी टफ। और IRDAI ने बहुत अच्छा जो है डिसीजन लिया है। JS3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कि सीमलेस होना चाहिए, प्रोसीजर जो है वो सीमलेस होना चाहिए, उसके ऊपर जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, ठीक है। सो IRDAI क्या है? IRDAI इज इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है? एक ऑटोनोमस है और स्टैट्यूटरी बॉडी है। और IRDA एक्ट जो है 1999 में लाया गया, उसके तहत जो है ये जो बॉडी है इसको बनाया गया है। एपेक्स बॉडी है, जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर है ना उसको ये रेगुलेट करता है, ठीक है। जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर्स है उनको ये रेगुलेट करता है। प्रोटेक्ट द क्या इनका ऑब्जेक्टिव है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स टू रेगुलेट एंड प्रमोट एंड इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि 100% जो है FDI के तहत, डायरेक्ट ऑटोमेटिक FDI के तहत जो है 100% FDI अलाउड है इन इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। बट इंडिया का क्या दिक्कत है? इंडिया का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है ना, इट्स मियरली 4 to 5%। मतलब कि हमारे देश में सिर्फ 4 to 5% लोगों के पास ही इंश्योरेंस है। ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पॉपुलेशन के पास इंश्योरेंस ही नहीं है, ठीक है। एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्थ का इंश्योरेंस, जो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस होता है वो भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत कम जो है इंश्योरेंस आपको देखने को मिलेगा, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को अगर हमें बढ़ाना है तो हमने क्या अलाउ किया? 100% डायरेक्ट ऑटोमेटिक रूप से FDI को हमने अलाउ किया है इन इंडिया, ठीक है। कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। हेड ऑफिस हैदराबाद में है। और कौन कौन कॉम्पोजिशन है IRDAI का, ये एक याद रखिएगा, रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। कॉम्पोजिशन कौन कौन है? IRDAI में 10 मेंबर होते हैं, 1 चेयरमैन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सो 10 मेंबर होते हैं, 1 चेयरमैन होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं और आपके 4 पार्ट टाइम मेंबर्स जो है IRDAI के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.